चुनाव है तो कुछ ना कुछ तो हलचल मचेगी ही। और हलचल किस लिए मच रही है? बीपीएससी बिहार शिक्षक टीआरई 4.0 की, जिसकी हलचल अभ्यर्थियों के मन में पिछले 2 साल से चल रही है। आप टीआरई 3.0 के पहले से ही इसकी प्रक्रिया के ऊपर काम कर रहे हैं। टीआरई 3.0 तो एक ऐसी भर्ती आ गई थी, मतलब ये 3.0 के बाद की यह भर्ती थी जिसको लेकर के हम 2024 से मुझे लगता है कि लगभग लगभग सभी अध्यापक, सभी वर्ग से, अब जितने भी अध्यापक वर्ग को छोड़ ही दीजिए, विधानसभा में, लोकसभा में, जहां जहां बातें होती थी शिक्षक भर्ती की, रैलियों में, मुख्यमंत्री जी का बयान, हर जगह पर टीआरई 4.0 को एक उपलब्धि के रूप में सरकार ने गिनाया था। और इसकी 1 लाख से अधिक पदों पर अर्थात सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती की घोषणा सरकार के द्वारा की भी गई थी। टीआरई 4.0 का सपना हम लोग 2025 के अंत तक एग्जाम के रूप में देख रहे थे, जो कि अब जो है ऐसे धुंधला सा नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि चुनाव सामने है और चुनाव की प्रचार प्रसार भी समाप्त हो चुका है, अब चुनाव में वोट पड़ने का और साथ में रिजल्ट की सबको बारी उम्मीद है, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसी चीजें फेंकी जाएं, कुछ ऐसी बातें कही जाएं जिससे कि इलेक्शन में प्रभाव अच्छा पड़े। अगर हम इनके पॉजिटिव बिंदुओं की बात करें तो पॉजिटिव बिंदुओं में सक्रियता जो टीआरई 4.0 एग्जाम को कराने की, दिखाने की गई है वो है। नेगेटिव बिंदुओं की बात करें तो वह पदों की संख्या जो कि बहुत कम कर दी गई, पहले 1 लाख से फिर 77-78 हजार, फिर से आगे जो है आकर के जो 87 हजार, फिर से आकर के 27 हजार पर रोक दी गई, तो यह निगेटिव बिंदु है। लेकिन अभी की कुछ घोषणाओं से सक्रियता में काफी चीजें शिक्षा विभाग की तरफ से दिख रही है, जो दिखना था स्वाभाविक था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी का एक बयान जिसमें 77 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की बात की गई है। तो यहां पर सबसे पहले आप इसको खुद आंसर कर सकते हैं, क्या यह चुनाव का असर है? जो मुझे तो एकदम साफ साफ लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? आप कमेंट करके बताइएगा। इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? क्या जो डेट दी गई थी होने की एग्जाम, वह डेट, क्या उस तारीख पर, उस समय पर क्या वह परीक्षा पॉसिबल है? इस पर भी बात करते हैं। आगे कितने पदों पर भर्ती आ सकती है, इस पर भी बात करते हैं। और इसकी सक्रियता आपको कहां तक ले जा सकती है और किस स्तर पर आपको काम करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आज वीडियो में एक दिन बाद बना रहा हूं, 4 तारीख को, अर्थात कल का यह नोटिस था जो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आपको देखने को मिला था। इसका विषय क्या था? इसको अगर विषय के रूप में देखिए तो यहाँ पर विषय था कि टीआरई 4.0 के तहत नियुक्त हेतु जो आपको अलग अलग विद्यालय वर्ग अर्थात 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के विद्यालय अध्यापकों के विषयवार उपलब्ध रिक्त पदों पर जो आरक्षण समायोजन था, उसकी सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में थी। और यह विभागीय प्राप्तांक की संख्या के हिसाब से प्रेजेंट किया गया था। इसमें प्रेजेंट किया गया कि महाशय, उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्रों के द्वारा टीआरई 4 के तहत नियुक्ति हेतु विहित प्रपत्र 1, 2, 3, 4, 5, 6 में अंकित विषयों में जो अलग अलग विषय थे, शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु टीआरई 4 के तहत जिला पदाधिकारी से आरक्षण रोस्टर मतलब उसको पूरा अगर रीड करें, समाशोधन कराकर प्रतियोदन विद्यालय या निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया गया था। अभी तक मात्र रोहतास, कुछ जिलों के नाम दिए गए, औरंगाबाद, भोजपुर, बांका जिलों से ही आरक्षण रोस्टर समाशोधन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मतलब ये भी ऐसे ही है कि सक्रियता नहीं थी कोई चीज की। अतः शेष जिलों से अनुरोध है। अनुरोध के साथ साथ मतलब एक अल्टीमेटम भी दिया गया है कि अगले 3 दिन अर्थात 72 घंटों के अंदर जिला पदाधिकारी से आरक्षण रोस्टर समाशोधन कराकर भेजना सुनिश्चित करेगा। मतलब कुल मिला के हम 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। जितने भी जिले हैं इनको इस पर काम करना पड़ेगा। जो बाकी जिलों ने 2, 4, 5 ने किया, सबको अपनी नियुक्तियों की घोषणा, अपने रिक्त पदों की बात या जो आरक्षण का प्रोसेस है, इसको सभी विद्यालय वर्ग के आधार पर प्रेजेंट करना होगा। यह पूरी नोटिस थी जिसको मैंने अभी रीड करके आपको सुना दिया है। करेक्ट है? इसको आप, इससे हम क्या अनुमान निकाल सकते हैं, पहले इसको समझ लीजिएगा। इसका अनुमान ये निकल करके सामने आता है कि जिन जिलों से रिक्तियों का रोस्टर अभी स्पष्ट नहीं है, वहां अभिलेखों की जांच एवं समाशोधन की प्रक्रिया अगले 3 दिन अर्थात 72 घंटे के अंदर पूरी कर ली जाए। इसको आज पेपर में भी दिया गया, उसको भी मैं दिखा देता हूं। यह कार्य पूरा होते ही आगे की भर्ती प्रक्रिया में तभी तेजी आ पाएगी। चुनाव के बाद बड़ा ऐलान इस पर होगा और यह गवर्नमेंट इस पर मतलब अपना, मैं तो पहले से बोला था इसके पहले वाले वीडियो में, हाँ, चुनाव समाप्त होते ही परिणाम आने की पूरी संभावना है। इसके बाद ही राज्य में शिक्षकों की बड़ी भर्ती, अगर इस शब्द को हम कनेक्ट करें तो घोषणा देखने को मिल सकती है। करेक्ट है? अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो शिक्षा विभाग ने 72 घंटों में रिक्तियों की संख्या मांगी है सभी विद्यालय वर्ग के लिए, और सभी जिलों से, क्या उन जिलों से जिन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की थी और प्रत्येक जिलों से मांगी हुई है। तो एक 72 घंटे का अल्टीमेटम प्रत्येक जिलों को शिक्षा विभाग ने थोड़ी तेजी लाते हुए किया है। तो ये हमको समझ में आया और इसका आज पेपर में भी अपडेट है कि शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 के तहत, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वर्ग 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 में होने वाली नियुक्तियों के लिए
जिलों से 72 घंटों के भीतर विषयवार रिक्तियों की रिपोर्ट मांगी है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सज्जन आर द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि जिन जिलों ने अब तक आरक्षण रोस्टर और विषयवार विवरण नहीं भेजा है वे 3 दिनों के अंदर सभी आवश्यक सूचनाएं निदेशालय को उपलब्ध कराएं। भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी कहा गया है कि जिले के सभी विद्यालयों के से विषयवार पदों की स्थिति शीघ्र एकत्रित करके रिपोर्ट भेजी जाए। देरी करने पर जवाबदेही की तय भी की जाएगी, आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी। कुल मिला के यहां से हम इतना समझ पा रहे हैं कि चुनाव के पहले की यह सक्रियता तो होनी ही थी और यह हुई है, और इसका पॉजिटिव पक्ष है कि जल्दी से जल्दी यह प्रक्रिया पूर्ण हो। आपको पता था और हम पहले से भी अपडेट आपको करते आ रहे थे कि यह प्रोसेस हो पाना इस साल के अंत तक संभव नहीं है। तो अब हम कहां सोच रहे हैं इस परीक्षा को लेकर के, जिस परीक्षा को हम 16 से 19 दिसंबर के अंतर्गत देखने जा रहे थे 2025 के, जिसकी गुंजाइश अब नाम मात्र की है अर्थात नन की है, मतलब हम नहीं देख सकते जहां तक हमें लग रहा है। चुनाव के बाद सरकार एक बड़ी घोषणा करे, किसके लिए, वैकेंसीज के लिए, पदों की संख्या सुनिश्चित करे, कितने पदों पर नई भर्ती हो इस पर बात करे। तो हम एक अभी घोषणा सुने हैं कि सरकार की घोषणा एक फिर से, जिस पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं होता है, और क्योंकि इतनी घोषणाएं सुन चुके हैं कि अब हमारे मतलब दिमाग से वो चीजें निकल चुकी हैं, वो परसेप्शन हट चुका है कि सरकार जो कहेगी वो करेगी। तो 77,000 पदों पर फिर से एक घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो अभी वर्तमान में है और आगे समय बताएगा क्या कैसे हैं, लेकिन 77,000 पदों पर यह घोषणा की गई है, जो कि इससे पहले 1,87,000 फिर अलग अलग तरीके से पदों की संख्या को कम ज्यादा करके प्रेजेंट किया गया और अंत में 27,000 पर आकर के रुका, जिस परीक्षा को भी करा पाना असंभव सा लग रहा है। आगे क्या होता है इस पर भी हम अपडेट नहीं दे सकते, लेकिन यह बात की जा रही है कितने पदों पर यह भर्ती। तो हम सबका तो ये मानना है कि नियमतः सही तरह से चौथे चरण की भर्ती को ठीक ठाक पदों पर 1 लाख के आसपास ला करके आगे कराना चाहिए। आगे इसका एक सही नोटिफिकेशन प्रारूप देना चाहिए, और नोटिफिकेशन अभी तो फिलहाल प्रोसेस ही नहीं हो सकता इस समय, जहां तक हम आप समझ पा रहे हैं। सब लोग व्यस्त हैं, इधर उधर की एक्टिविटी में चीजें चल रही हैं। चुनाव हो रहा है, चुनाव हो जाएगा, उसके बाद परिणाम आएगा, चीजें अब इसके बाद कुछ दिनों तक आप इंतजार करें। तब तक अपनी पढ़ाई लिखाई और चीजों को प्रोसेस करते रहें, देखते रहें, इंतजार करते रहें, अपडेट्स का वेट करते रहें क्या होता है, क्योंकि इस भर्ती के लिए बहुत मेहनत करी आप लोगों ने। 1.5-2 साल से लगातार इसी भर्ती के लिए प्रयासरत थे, अलग अलग एकेडमिक ईयर्स वाले लग करके पढ़ रहे थे कि कुछ हो जाए, कुछ संभावनाएं हो जाए। इतनी बड़ी भर्ती की घोषणा इतने बड़े व्यापक स्तर पर आपके सामने प्रेजेंट की गई कि बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां, तमाम चीजों को छोड़ करके इस भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रयास किया। डोमिसाइल लगने के बाद तो बाहर के राज्य वाले तो चिटक ही गए, वो अलग बात है, और बाकी चीजें भी आपके सामने है जो आप लोग लगातार देख रहे हैं। मैं अपने जीवन में, मुझे लगता है कि इस तरह से, जैसे यूपी में वाले में तो मतलब यूपी की तो बात ही छोड़ दो, तो निराली है, वहां तो बात ही नहीं करते, वहां बहुत समान स्तर पे बात नहीं होती है। यहाँ पर यूपी में यहाँ कहते ही नहीं कुछ ठीक है, यहाँ कहते नहीं, कहते झट से डिलीट कर देते हैं। ये सब आपने देखा होगा। यहाँ भी फिलहाल यूपी टेट की घोषणा हो चुकी है एग्जाम की उसके बाद से अध्यक्ष गायब है और आगे क्या होने वाला है अभी किसी को कुछ पता नहीं। बिहार में ऐसा था कि बिहार का तो मतलब वही खेला हुआ कि ऐसे ही होता चला गया। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि जल्द जल्द इसके लिए एक सक्रिय और एक प्रॉपर, एक सही रिस्पांस मिले हमें विभाग से, सरकार से, जो मुझे जहां तक उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन के अंदर आपको दिखेगी। तो चलिए सभी वेट करिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे कुछ स्पष्ट होगा, आप सबने हमसे प्यार टीआरई 4.0 के लिए कहा पढ़ाने को, कोशिश करूंगा कि अच्छी एक तैयारी आपकी करा के दूं। अगर सब कुछ सही रहा तो बेहतरीन तैयारी कराऊंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सुझाव, कमेंट जो भी आपके दिमाग में आए लिख सकते हैं। आपका सुझाव कमेंट में अनिवार्य है और हम इंतजार करेंगे आपके डिस्कशंस का। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।